प्रेजेंट को क्लियर कर लेते हैं अपने लोग, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। चलिए आज सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ाएंगे, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में का दूसरा नाम क्या है बाबू? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस। एक जो इसका नाम है वो मेरा खुद का नाम रखा गया रियल लाइफ टेंस भी उसे कह सकती हो। क्या? रियल लाइफ टेंस। क्योंकि इसलिए कहते हैं कि जो हमारी रियल से मतलब हमारी लाइफ से जो संबंधित है टेंस वो रियल लाइफ टेंस होता है, मतलब दैनिक जीवन से। जैसे कि आप सुबह उठते हैं, सूरज पूरब में उगता है, जो यूजुअल वर्क है, यूजुअल जानती हो ना, जैसे सुबह उठना, ब्रश करना, डेली कोचिंग आना, है ना, रविवार को छुट्टी, मतलब समझ में जो यूजुअल वर्क है सारे सिंपल प्रेजेंट में आएगा। यूनिवर्सल ट्रूथ जो कभी नहीं बदलता है। क्या सर? जैसे कि 2 और 2 4 होता है, सूरज पूरब में उगता है, आदमी मरणशील होता है, ये सब सिंपल प्रेजेंट के वाक्य माने जाएंगे। कहावत हो गया जैसे कि वर्क इज वर्शिप, है ना, बहुत सारे ऐसे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये सारे जो है सिंपल प्रेजेंट में। अखबार जो न्यूज़पेपर होता है, उस न्यूज़पेपर के जो हेडलाइंस आप जब पढ़िएगा उस हेडलाइंस में सारे सिंपल प्रेजेंट टेंस होते हैं, कभी भी कोई अखबार हो इंग्लिश का, ठीक है। फिलहाल में इसको देखते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट का परिभाषा यही रहेगा, ठीक है, जिस टेंस। और यहाँ पे मैं 2-3 तरीका से मैं इसको बताने वाला हूं। इसका नाम पहले समझ में आया। ये प्रेजेंट टेंस का जो 4 काइंड्स है उसमें से पहला नंबर कौन है आपका? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में से पहले मैंने इसका डेफिनेशन समझाया, किसे कहते हैं, इन सभी चीजों का ये बोध कराएगा, ठीक है। सेकंड, जो डेफिनेशन अगर आपने समझ रखा है तो आपको दूसरा बात क्या समझना है? आइडेंटिफिकेशन। क्या समझना है? आइडेंटिफिकेशन। ये तो मैंने लिखा रखा है ना, ठीक है, एक बार इसको रिपीट कर देते हैं। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान, बाइलिंगुअल ही रखते हैं, ठीक है ना, पहचान, ठीक है। तो मैंने पहचान में मैंने लिखाया था जिस किसी हिंदी वाक्य के मेन वर्ब के अंत में, यानी मेन मूल क्रिया के अंत में, मुख्य क्रिया के अंत में क्या लगा हो? ता लगा, ता है, ते है, ती, ऐसे वाक्य के अंत में लगा होना चाहिए। लेकिन याद रखें वो किसके? मेन वर्ब के रूप अंत में, मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया। हिंदी में इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बाबू? मुख्य क्रिया के अंत में होना चाहिए ताती। अगर ऐसा मुख्य क्रिया की बात नहीं रखेंगे तो हम ऐसे भी कह सकते हैं ना कि बिल्ली काली होती है, दूध मीठा होता है, तो इस समय तक ताते ती है। तो प्रश्न क्या है कि कोई एडजेक्टिव हो या एडवर्ब, मतलब दूसरे शब्द ना होना चाहिए, नाउन प्रोनाउन नहीं होना चाहिए, मूल क्रिया होना चाहिए, जो क्रिया मूल मेन वर्ब में हो। जैसे कि मैं खाता हूं, मैं जाता हूं, तुम पढ़ते हो, तो ये मूल वर्ब है, मुख्य क्रिया है वाक्य। ऐसे सेंटेंस को हम क्या मानेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस मानेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको ये बात? तो इसको समझ में आया। इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या हो जाएगा? जिस किसी हिंदी वाक्य मूल क्रिया के अंत में ता है, ते है, ती है आदि लगा हो उसे हम क्या कहते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। लेकिन कुछ स्थिति ऐसा होता है जहां ये ताते ती की कहानी नहीं रहती है, फिर भी उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस मानते हैं। ताते ती की कहानी नहीं रहती है, जैसे कि देखो मैं बताता हूं आपको, हमेशा ताते ती ही नहीं लगा रहेगा। जैसे 1-2 एग्जांपल बताता हूं। अगर मैं ऐसा बोलता हूं गाड़ी 10 बजे खुलेगी, इसमें ताते ती लगा है? नहीं लगा है ना, लेकिन इसकी अनुवाद होगी सिंपल प्रेजेंट। फिर मैं अगर दूसरा वाक्य बोलता हूं प्रधानमंत्री कल यहां आएंगे, प्रधानमंत्री कल यहां आएंगे, क्या इसमें ताते ती लगा है? कि ये भी अनुवाद होगा सिंपल प्रेजेंट में। सर ऐसा क्यों? जो काम पहले से नियोजित हो, पता हो, उसकी सूचना की जानकारी हो और उसमें गा गे गी भी लगा हो, उसको हम सिंपल प्रेजेंट मानेंगे। अगर किसी ने आपसे पूछा कि प्रधानमंत्री कल यहां आएंगे, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? तो आप बनाएंगे द प्राइम मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो। गाड़ी 10 बजे खुलेगी, द ट्रेन स्टार्ट्स एट 10 o'clock। व्हाई? बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, जो काम पूर्व नियोजित होता है तो उसका अनुवाद हम किस में करते हैं? सिंपल प्रेजेंट में करते हैं। ऐसे अनुवाद, कुछ लोकतियां मुहावरे होते हैं, उसका भी अनुवाद सिंपल प्रेजेंट में करते हैं। सर्वनाम शब्द जो कभी नहीं बदलता है, उसका भी अनुवाद हम सिंपल प्रेजेंट में करते हैं। तो ये सभी टेंस में जो है ना सिंपल प्रेजेंट ज्यादा यूज होने वाले हैं, है ना। इसको आप याद रखेंगे। कोई दिक्कत आप लोग को इसमें? नहीं। चलो इसको देखते हैं। तो ये तो आपने पहचान भी पढ़ रखा है, आइडेंटिफिकेशन क्लियर है आपका।
अब मैं आपको यहां से इसकी बनावट पे काम करेंगे, स्ट्रक्चर पे। एक सेंटेंस को 6 बार यू हैव टू कन्वर्ट इनटू 6 टाइम्स। एक सेंटेंस को आपको 6 बार कन्वर्ट करना है। जैसे एक एग्जांपल में समझाता हूं। 6 बार होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, WH वर्ड, WH नेगेटिव वर्ड, या उसे WH क्वेश्चन भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये सारे 6 प्रकार से तोड़ेंगे। जैसे कि मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूं, मैं प्रतिदिन विद्यालय नहीं जाता हूं, क्या मैं प्रतिदिन विद्यालय जाता हूं, क्या मैं प्रतिदिन विद्यालय नहीं जाता हूं, मैं प्रतिदिन विद्यालय क्यों जाता हूं, वहां पर और भी आ सकता है कैसे, कब, मैं प्रतिदिन विद्यालय क्यों नहीं जाता। ठीक है, 6 प्रकार से करेंगे। तो इसकी मैथमेटिक्स की तरफ फॉर्मूला है, आप लोग नोट करेंगे। अफर्मेटिव, AFFIRMATIVE, अफर्मेटिव सेंटेंस लिख सकती हो शॉर्ट कॉपी में भी लिख देते हैं, और यहाँ पूरे लिख देते हैं। चलो लिखो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या, हाँ तो एक बार रिपीट कर देते हैं। ठीक इस पे लिखेंगे तो बोल देना है, बोल तो रहे हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट लिखा, ये अफर्मेटिव लिखा। एक असर्टिव होता है, तो असर्टिव सेंटेंस में दोनों आता है, V1 और V5 दोनों आ जाता है नॉर्मली। ठीक है, तो मैंने इसको अलग कर दिया, इसका डिपार्ट को अलग चेंज कर दिया। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है जो हमारे मुंह से सीधे स्टेटमेंट निकलता है, जिसमें किसी भी प्रकार की नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंस ना हो, सीधे हमारे वक्ता के मुंह से सीधे वाक्य निकलता है। मैं जाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं देखता हूँ, मैं वो पढ़ता है, वो हंसती है, वो देखता है, पिताजी ऑफिस जाते हैं, है ना, माताजी खाना बनाते हैं। सीधे वाक्य जो हम बोलते हैं अपने स्टेटमेंट मुंह से, वो सेंटेंस कौन होगा बाबू? सिंपल प्रेजेंट है। तो मैंने लिखा सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो एक इसका एग्जांपल एक बताते हैं, जैसे कि मैंने बता रहा हूं आई प्ले, क्या बताया? मैं खेलता हूं, आई प्ले। ठीक है, दूसरे वाक्य में बोले विराट प्ले, विराट, क्या ये प्ले होगा? यहां प्लेज हो जाएगा, विराट प्लेज होगा। तो देखिए ये जो प्ले है ना, ये क्या हुआ? ये आपका V1 हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये जो प्लेज है ना, ये V5 हो गया। तो V1 का मतलब होता है वर्ब अपना मूल पहला फॉर्म में होता है, अब V5 का मतलब होता है वर्ब का पांचवा रूप, यानी S या ES का फॉर्म। V5 का मतलब क्या? वर्ब का S या ES का फॉर्म। तो ES S ES। अब आपका प्रश्न होगा सर ये V1 का यूज होता है कहां और V5 का यूज होता है कहां? यही ना कंसेप्ट होगा। तो आप नोट लिख लीजिए, सब नोट करेंगे बाबू तेजी से। नोट फर्स्ट लिख लीजिए, लिखिए, मैं लिखा रहा हूं, आप लोग कॉपी खोलिए सब और लिखिए तरह। ठीक है, और हमारे YouTube पर देख रहे सभी बच्चे भी इस नोट को अपने कॉपी पे नोट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग भी इसको पढ़िए अच्छा से, घर बैठे टेंस को कंप्लीट करिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस को। और हो सकता है तो आप अगर चालाक और होशियार बच्चे होंगे तो अपना कॉपी निकाल कर रखेंगे और आप उसे वहां पे अच्छा से नोट करेंगे। ठीक है, अब दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और हमारे इंस्टा और व्हाट्सएप पे आ जाइए, मैं वहां भी आपको हेल्प करूंगा। हमको फॉलो करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए लिखिए नोट फर्स्ट, आप लोग लिखो, लिखिएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत अनुवाद करते वक्त, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत अनुवाद करते वक्त, अनुवाद करते वक्त आई कॉमा वी, आई कॉमा वी कॉमा यू कॉमा दे, आई कॉमा वी कॉमा यू कॉमा दे, एंड प्लूरल नंबर के साथ, शॉर्टकट में लिख देते हैं, प्लूरल नंबर के साथ वर्ब 1 का प्रयोग करेंगे, वर्ब 1 का प्रयोग करेंगे। लिखते जाइए सब तेजी से।
आई कॉमा वी कॉमा यू दे एंड प्लूरल नंबर के साथ V1 का प्रयोग करेंगे, V1 का प्रयोग करेंगे, जबकि 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 ही बाइलिंगुअल पढ़ाते हैं। जो हिंदी मीडियम के बच्चे होंगे ना उसको भी पढ़ने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, इसीलिए। और जो वर्जन इंग्लिश में है वो आपको हम इंग्लिश में भी करवा रहे हैं, तो बाइलिंगुअल से दोनों फायदा होगा। जो बिहार बोर्ड के बच्चे होंगे वो भी सही से पढ़ पाएंगे और जो CBSE को होंगे वो भी पढ़ पाएंगे, ठीक है, इसीलिए बाइलिंगुअल ही क्लास करते हैं। ओके, आई कॉमा वी कॉमा यू कॉमा दे एंड प्लूरल नंबर के साथ verb 1 का प्रयोग करते हैं, जबकि ही कॉमा शी SHE कॉमा IT इट और सिंगुलर नंबर के साथ, आप लोग चाहते हैं कि सर भी कुछ गलती करें नहीं, ही कॉमा सी कॉमा इट और सिंगुलर नंबर के साथ, और सिंगुलर नंबर के साथ, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन कोई एक नाम हो सकता है क्या, जैसे राम श्याम, मैं यहाँ लिख दे रहा हूं ही कॉमा